हुड्डा साहब की आंखों के आगे कांग्रेस में जो आज उनकी स्थिति है उसके कारण उनको हमेशा अंधेरा नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग ने रिमार्केबल काम किया। हुड्डा साहब के राज में स्वास्थ्य विभाग का बजट 1600 करोड़ का होता था, जो अब बढ़ के 5500 करोड़ रुपए का हो चुका हुआ है। हमारे विभाग ने कोविड में हमारे डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है। हमने 2,54,00,000 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है। हुड्डा साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। एक वो ऐसी आदमी के आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि चाहे वो मर्डर की बात आती हो, दुष्कर्म की बात आती हो, सब में बढ़ोतरी और अपराध बेकाबू है। हुड्डा साहब को गलत आंकड़े पेश करने की बहुत पुरानी आदत है। कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और जब से हमने डायल 112 112 ऐड की है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए हमने फील्ड में तैनात की हैं, लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगता है कि पुलिस हर पल उनके साथ है। उससे क्राइम पर भी बहुत नियंत्रण हुआ है। एक कांग्रेस जो गुटबाजी देखने को मिलती है हरियाणा में सर, उसको लेकर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा गया था। कार्यक्रम वो चला रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष। कुमारी सैलजा ने कहा था पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मैं सीएलपी लीडर हूँ, मेरे साथ विधायक है, अगर हम कांग्रेस का हिस्सा नहीं है तो एक्सपेल क्यों नहीं करते पार्टी से। ये जो बल्कि इसको इस बयान की क्या मानते हैं? नहीं, हुड्डा साहब की आजकल कांग्रेस में तो वो किनारे पर ही बैठे हुए हैं और वो कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त भी कर चुके हैं और उनका नाम ग्रुप 23 में भी आता है, जिसमें वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के बारे में भी कई बार प्रश्न उठा चुके हैं। इसलिए उनकी नैया किस ओर जाएगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में अरुषा आलम जो कैप्टन अमरिंदर थे, पूर्व सीएम, उनको लेकर काफी विवाद चल रहा है। एक महिला जो नेत्री उनकी दोस्त है, उन्होंने बाकी अपने संगठन के फोटो जारी किए। इस पर क्या रिएक्शन आपका है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो जो अरुषा आलम पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने माना है कि मेरे उसके साथ संबंध है, लेकिन उन संबंधों को उनकी ही पुरानी पार्टी के लोग मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माना जा रहा है कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसको पंजाब के लिहाज से सब कैसे आप देखते हैं, क्या आपका इस पर? देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ अभी तक पंजाब में घट चुका है उससे कांग्रेस का तो बंटाधार हो चुका है। ये जो चुनाव हुआ है ये लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया है। जिस बात को कहकर अभय सिंह चौटाला ने त्यागपत्र दिया था, वो उस बात पर टिके नहीं रह सके और दोबारा चुनाव के मैदान में हैं। अपने आप को
जो हमारे मुकाबले में दोनों पार्टियां हैं किसानों का हितैषी बताती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कांग्रेस ने भी और इनेलो में भी अपने अपने राज में किसानों पर किस तरह से गोलियां चलवाई थी उसको किसान भूले नहीं हैं। हम 11 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरे संयम के साथ उस आंदोलन का सामना कर रही है। अगर इनमें से किसी पार्टी का राज होता, ना जाने कितनी बार अब तक को गोलियां चल चुकी होती। इसलिए लोग समझते हैं कुछ पार्टियां किसानों के भेष में उनकी हमदर्दी लेने के लिए तमाशा करती हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम किसान है, वो सच्चाई को समझता है और वो जानता है कि किसानों के लिए जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कुछ हरियाणा की सरकार ने किया है, उतना आज तक किसी और ने नहीं किया है। इसलिए एलनाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। डेंगू अभी तक तो नियंत्रण में है, नए केसेस 20 से कम आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन त्योहारी सीजन में हमें इसका बढ़ने का खतरा है। इसलिए लोगों से अपील करना चाहता हूं कि त्योहार मनाएं, परंतु सावधानी के साथ, ताकि कोरोना दोबारा ना आ जाए। कुछ देशों में ये फिर अपने पांव फैलाने लगा है, इसलिए हमें भी इसके बारे में चौकस होना चाहिए। नहीं, हमारे अस्पताल में तो हम अपने मरीजों को सब कुछ मुफ्त इलाज कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम दे रहे हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए और अनेकों मरीजों को हमने प्लेटलेट्स दिए भी हैं। कोरोना गाइडलाइन की कुछ सख्ती के लिए भी कुछ सोच रहे हैं सर कि त्योहारी सीजन में, जैसा कि आपने भी कहा है, कुछ सख्ती के आदेश तो लगातार जारी हैं, लेकिन कोरोना पे नियंत्रण लोगों के सहयोग के बिना नहीं लगाया जा सकता। लोगों को जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना चाहिए और त्योहारी सीजन में खास तौर पे। सर, बाहर के देशों में क्या स्थिति है, कहाँ अगर हम बात करें बढ़ रहा है, और इसको लेकर के किस प्रकार का विचार अभी भारत या फिर हरियाणा कर रहा है? देखिए, कोविड कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये कभी भी पुनर्जीवित हो सकता है, कभी भी फैल सकता है। इसलिए इसकी एहतियात लगातार बराबर रखनी चाहिए। सर, आपके पास होम, स्थानीय निकाय और हेल्थ मिनिस्टर तीनों डिपार्टमेंट आपके पास है, तो किस तरह की रणनीति तीनों डिपार्टमेंट कोरोना को नियंत्रण करने के लिए अपना रहे हैं अलग अलग तरीके से? हमने आदेश जारी किए हुए कि लोगों से कोविड के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए। सर, ऐसी स्थिति में जब दिवाली का एक बड़ा पर्व है, उस वक्त मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है, उस पर प्रतिबंध लग पाना शायद इतना आसान प्रशासन के लिए भी नहीं है, और लोगों को भी ये समझना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं
लेकिन जब तक लोग स्वयं की प्रेरणा से इसकी पालना नहीं करेंगे तब तक इस पर रोक लगाना कठिन है।